हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं आपके सीबीआई में, क्या वो पुलिस प्रोसिक्यूटर होते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुलिस प्रोसिक्यूटर और पहले क्या हुआ करता था। पहले जो प्रोसिक्यूटर्स होते थे वो आते आपके पुलिस एक्ट में ही थे, मतलब अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ पुलिस ही थे वो। ठीक है, कैसे इसको डेवलप करके एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई, इंडिपेंडेंट पर्सन बनाया गया या इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई गई, इसके बारे में हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से। कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन और सेशन, यू कैन रीच मी आउट ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया हैंडल। मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन और सारा कंटेंट आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं डीजीएस को इस बार, तो आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ रोज शाम को 8 से 9 16 नवंबर से एमसीक्यूज की एक सीरीज, जहां पे हम सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज करेंगे। 16 नवंबर से सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज को करेंगे हम। 16 नवंबर से जितने भी आपके सब्जेक्ट्स आते हैं प्रीलिम्स में, वो सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर अप करेंगे इस एमसीक्यूज में। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे 8 से 9 16 तारीख से। नाउ एक ऑलरेडी मेरी कंटिन्यूइंग सीरीज है 5 से 6 बजे जो आती है यूट्यूब चैनल पे। नाउ इस 5 से 6 वाली सीरीज में हम टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग वैकेंसीज के मेजर लॉज को, और इस मेजर लॉ में हम ऑलरेडी आईपीसी और सीआरपीसी कवर अप कर चुके हैं। सो अगर आप नए हैं या अभी तक अगर आपने इन सेशंस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और अभी हम बेसिकली सीपीसी को कैरी ऑन कर रहे हैं, तो सीपीसी को हम कंटिन्यू करेंगे आपका 16 नवंबर से। सो 16 नवंबर से दोनों ही सीरीज में जुड़ना ना भूले। नाउ अगर आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं और टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को, दिवाली के इस अवसर पे स्टडी आईक्यू जुडिशरी लेकर आया है एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जहां पे आपको ये कोर्स मिल रहा है अफोर्डेबल प्राइस में। तो जो कोर्स आपका 24,999 का है, उसको इस दिवाली सेल में कर दिया गया है 21,999 रुपए में। सो आई वुड से दिस इज द राइट टाइम टू एनरोल, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस में आप एनरोल कर सकते हैं बैच 10 में, जिसकी क्लासेस 20 नवंबर से स्टार्ट होने वाली हैं। एक मेजर लॉ और एक माइनर लॉ की क्लासेस होती हैं पर डे। 2 क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं शाम को 4 बजे ऑनवर्ड्स, और इसमें बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं। पूरा कोर्स आपका 12 महीनों में कवर अप करा दिया जाता है, और ये कोर्स आपका 2 साल के लिए वैलिड रहता है। यानी कि 2023 में अगर आपने परचेज किया है तो 2025 तक ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। अमेजिंग फीचर्स क्या हैं इसके, किस तरीके से आपको डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करके आपको ये कोर्स मिल जाएगा 21,999 रुपए में, और कहाँ पे जाके आपको परचेज करना है, इसकी सारी डिटेल्स हम सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस बार डीजीएस को टारगेट कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी लेकर आया है आपके लिए टेस्ट सीरीज डीजीएस की, जहाँ पे आपको 8 सेट्स ऑफ पेपर मिल रहे हैं, और इन 8 सेट्स में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स दिए जाएंगे। आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट यहाँ पे दिया जाएगा डीजीएस का। 200 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग होगी, और आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपको कौन से एरिया पे ज़्यादा वर्कआउट करना है और किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है। सो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपकी अफोर्डेबल प्राइस में इन जस्ट ₹1,999। अगेन आपको यूज करना है डिस्काउंट कोड श्री लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट कोड श्री लाइव से मिलता है सबसे ज़्यादा डिस्काउंट। तो 1999 में आप 8 टेस्ट को ले सकते हैं। तो 8 सेट ऑफ पेपर्स आपको बेसिकली इस टेस्ट सीरीज में हम प्रोवाइड करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, राइट। अब यहाँ पे कहता है कि सीबीआई में जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, क्या वो पुलिस प्रोसिक्यूटर्स होते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। अब एक बार थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा वेग टर्म था आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस कंट्री के, और इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज में भी। प्रायर टू द अमेंडमेंट आने से पहले, या फिर आप कह सकते हो कि प्रायर टू द इन्फोर्समेंट ऑफ सीआरपीसी, अमेंडमेंट नहीं, इन्फोर्समेंट ऑफ सीआरपीसी, जब आपका सीआरपीसी इन्फोर्स नहीं हुआ था, तो देश भर में जितने भी प्रोसिक्यूटर्स थे बेसिकली, वो जो है क्या कहलाते थे, पुलिस के मेंबर्स ही कहलाते थे। ठीक है, तो जितने भी प्रोसिक्यूटर्स थे ऑल ओवर इंडिया वर द मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 ऑफ पुलिस एक्ट 1861। तो जितने भी प्रोसिक्यूटर्स सीआरपीसी के आने से पहले थे, वो आपके पुलिस एक्ट के सेक्शन 2 में ही फॉल करते थे, और वो पुलिस के ही मेंबर कहलाते थे। ठीक है, नाउ दे वर लायबल फॉर सच डिपार्टमेंटल एक्शंस
एंड पनिशमेंट्स अंडर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट। तो पुलिस एक्ट का सेक्शन नंबर 7, अगर मान लो उन्होंने कुछ भी मिसकंडक्ट किया है तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शंस होते थे, उनकी पनिशमेंट इम्पोज करी जाती थी सेक्शन 7 में, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो वो नेग्लिजेंट है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में, या फिर उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया है, तो वो हायर अथॉरिटीज को बेसिकली पुलिस के आंसरेबल होते थे। एज अ रिजल्ट दे वर कॉल्ड एज पुलिस प्रोसिक्यूटर्स। और इसी वजह से सीआरपीसी के आने से पहले इन लोगों को, प्रोसिक्यूटर्स को हम क्या कहते थे? पुलिस प्रोसिक्यूटर्स ही कहते थे, राइट। नाउ पुलिस प्रोसिक्यूटर से किस तरीके से पब्लिक प्रोसिक्यूटर में ट्रांसमिशन हुआ वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो क्या हुआ आपका, इन द ईयर 1958 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 14th रिपोर्ट ने एक रिकमेंडेशन दी कि जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है उसका आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो पूरी एजेंसी है आपकी वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट से, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, प्रोसिक्यूशन एजेंसी जो है बेसिकली वो अलग होनी चाहिए, और वो जो है पुलिस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर नहीं होनी चाहिए, राइट। ना जो ये रिकमेंडेशन थी बेसिकली इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया एक नया सीआरपीसी, जिसमें हमने ऐड किया सेक्शन 24 एंड सेक्शन 25 प्रोवाइडिंग फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। सेक्शन 24-25 में हमने ऐड कर दिया। नाउ यहाँ पे जो वर्ड पब्लिक है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट था लेजिस्लेचर्स द्वारा, ठीक है। इस बात को सिग्निफाई करने के लिए कि जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो अब एक इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं और वो जो है पुलिस के बिल्कुल भी कंट्रोल के अंडर नहीं है, ठीक है। तो पुलिस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर नहीं आएंगे अब ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, एंड दैट इज व्हाई द वर्ड पब्लिक हैज बीन यूज्ड हियर। नाउ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की अगर हम बात करें, नाउ द इशुएंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोसिक्यूटर, कि भाई अब जो प्रोसिक्यूटर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे और वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी कंट्रोल में नहीं होंगे पुलिस के, फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द disciplinary control of the police officer. This particular issue was first raised before the Honorable Allahabad High Court. कि भाई जो प्रोसिक्यूटर्स होंगे वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी, ठीक है। और वो इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी और वो जो है पुलिस अथॉरिटीज के एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी कंट्रोल के अंडर नहीं होंगे। ये मुद्दा बेसिकली पहली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन द ईयर 1975 इन द केस ऑफ जयपाल सिंह नरेश एंड अनदर वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, इस पर्टिकुलर केस में रेज किया गया था सामने, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने। नाउ यहाँ पे कहा गया were placed that under the administrative and disciplinary control of the police department by the state government, कि यहाँ पे कहा गया that इस particular केस में ये कहा गया when the prosecutor of Uttar Pradesh government were placed under the administrative and disciplinary control of the police, कि भाई इस केस में क्या हुआ कि प्रोसिक्यूटर्स को बेसिकली प्लेस कर दिया गया पुलिस के कंट्रोल के अंडर, कि भाई जो डिसिप्लिनरी कंट्रोल है वो किसका रहेगा? पुलिस का रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका रहेगा? पुलिस का रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रोसिक्यूटर्स बेसिकली पुलिस के कंट्रोल के अंडर में आ रहे थे। तो ये इशू इस पर्टिकुलर केस में रेज किया गया। नाउ अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा, दैट इफ द एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर इंट्रस्टेड टू पुलिस ऑफिसर, अगर मान लो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का कंट्रोल अगर पुलिस के हाथ में दे दिया जाएगा, तो जो बेसिक पर्पस है, जिस पर्पस से सेक्शन 24-25 को इनकॉर्पोरेट किया गया था सीआरपीसी में, वो पर्पस तो आपका फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, राइट। नाउ स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, एंड स्टेट गवर्नमेंट अकेले ही उसको डिसमिस भी कर सकती है और रिमूव भी कर सकती है। बट दैट डजंट मीन कि पुलिस ऑफिसर के पास जो टू होम इमीडिएट डिसिप्लिनरी कंट्रोल हैज बीन इंटरेस्टेड विल सीज टू हैव एनी राइट। तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो पुलिस कंट्रोल है उनके ऊपर, जो डिसिप्लिनरी कंट्रोल है पुलिस के पास, वो एकदम से खत्म हो जाएगा वंस इट हैज़ बीन गिवन कि भाई वो इंडिपेंडेंस एजेंसी हो गई है, तो अब क्या पुलिस का कंट्रोल नहीं रहेगा। अब यहाँ पे बेसिकली कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, स्टेट गवर्नमेंट रिमूव भी कर सकती है उनको इजीली, राइट। बट देन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस ऑफिसर का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा या उनके पास कोई भी राइट नहीं होगा एक्सरसाइज करने के लिए अपनी पावर ओवर द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। Now, once they were liable to answer to Superintendent of Police and Inspector General of Police, in substance, they are subordinate to them.
ठीक है। अब यहाँ पे वो आंसरेबल हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, जस्ट बिकॉज वो उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, ठीक है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो उनके सबऑर्डिनेट है, तो वो आंसरेबल होंगे एंड दे वुड बी लायबल टू कैरी आउट देयर ऑर्डर्स। और यहाँ पे उनकी लायबिलिटी होगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कि वो उन आदेशों का पालन करें जो भी आदेश बेसिकली यहाँ पे ऑफिसर्स दे रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स दे रहे हैं, ठीक है। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट व्हाइल एक्सरसाइजिंग इट्स पावर of dismissal or removal is bound to be affected by a report and the opinion of those police officers who have the administrative or disciplinary control over public prosecutor। और यहाँ पे कहा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट अगर मान लो रिमूव करती है या फिर डिसमिस करती है किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, तो उनको पुलिस के ओपिनियन को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ देयरफॉर द कंटेंशन, दिस पर्टिकुलर कंटेंशन दैट सिंस अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास है, जब स्टेट गवर्नमेंट के पास है और इमीडिएट कंट्रोल जो है उसका पुलिस ऑफिसर के साथ है, तो कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंसी है आपके प्रोसिक्यूशन एजेंसी की वो तो फेल हो गई यहाँ पे, उसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। अल्टीमेटली आपका सेक्शन 24-25 बेसिकली वो इसका कोई पर्पस ही नहीं रहा, उसका बेसिक पर्पस ही फ्रस्ट्रेट कर दिया गया, राइट। तो बेसिकली ये कंटेंशन रेस करी गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एंड अल्टीमेटली इन सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस में एसबी सहाने वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कंक्लूसिवली सेटल कर दिया इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को। नाउ क्वेश्चन क्या था कि क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो पुलिस के कंट्रोल में आएंगे या नहीं आएंगे, क्या पुलिस का उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी कंट्रोल रहेगा या नहीं रहेगा। जब ये मुद्दा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस मुद्दे को सॉल्व कर दिया, ठीक है, सेटल कर दिया बाय इशूइंग दिस पर्टिकुलर इशू को सेटल आउट कर दिया बाय होल्डिंग दैट कि एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी कंट्रोल जो होगा पुलिस का पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर, ये कहीं ना कहीं सेक्शन 24 और 25 सीआरपीसी के स्पिरिट के खिलाफ है, ठीक है। ये अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट ही कर रहा है सेक्शन 24-25 को जो सीआरपीसी में दे रखा है एंड हेंस प्रोसिक्यूटर्स जो होंगे वो आपकी इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी, ठीक है, वो आपकी इंडिपेंडेंट एजेंसी होगी और वो फुल्ली फ्री होंगे फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसिप्लिनरी कंट्रोल ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट एंड इट्स ऑफिसर्स। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में एसबी सहाने वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर इशू को सेटल आउट कर दिया और कहा कि भाई वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं और वो पुलिस के कंट्रोल में नहीं आएंगे, पुलिस के एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी कंट्रोल में नहीं आएंगी, ये चीज सेटल हो गई। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोसिक्यूटर्स इन सीबीआई, ठीक है, तो प्रोसिक्यूटर्स जो सीबीआई में है वहां पे एक सिस्टमैटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चली आ रही है, ठीक है। अब वो क्या है इसको एनालाइज करो। देखो नाउ सीबीआई में एक कंटिन्यूअस वायलेशन हो रहा है सेक्शन 25 सीआरपीसी का, क्योंकि यहाँ पे जो सीबीआई में प्रोसिक्यूटर्स हैं बेसिकली वो अभी भी काम कर रहे हैं आपके जो सीबीआई में पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके कंट्रोल के अंडर, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी कंट्रोल के अंदर ही काम कर रहे हैं। तो जो पुलिस ऑफिसर्स आपके सीबीआई के हैं उनके कंट्रोल के अंडर अभी भी ये जो प्रोसिक्यूटर्स हैं सीबीआई के वो काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगेन उस प्रिंसिपल का जो जिस प्रिंसिपल से जिस ऑब्जेक्टिव से सेक्शन 25 को इनकॉर्पोरेट किया गया था सीआरपीसी में और ये कहा गया था कि भाई जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है वो आपकी इंडिपेंडेंट रहेंगी, उस प्रिंसिपल को ये वायलेट किया जा रहा है यहाँ पे। नाउ इन एवरी ब्रांच ऑफ सीबीआई, हर ब्रांच में सीबीआई के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज वर्किंग एज द हेड ऑफ द ब्रांच, ठीक है। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस पर्टिकुलर ब्रांच का हेड होता है और वो एक्सरसाइज करता है अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर द प्रोसिक्यूटर्स। तो कहीं ना कहीं जो ये सीबीआई में प्रोसिक्यूटर्स हैं बेसिकली वो उनके अंडर में आते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी कंट्रोल के अंडर में आते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पिक्यूनरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज द सीबीआई मैनुअल। और यहाँ पे सीबीआई मैनुअल में जो कुछ दे रखा है वो उनको फॉलो करना होता है अल्टीमेटली, राइट। नाउ द मैनुअल क्लेम्स इटसेल्फ टू बी अ रेफरेंस बुक। जो सीबीआई की जो मैनुअल है इसको रेफरेंस बुक माना जाता है जो प्रिपेयर करी है सीनियर ऑफिसर पुलिस ऑफिसर इन द सीबीआई। तो सीबीआई में जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है उन्होंने बेसिकली ये मैनुअल प्रिपेयर किया है और इसको ही एक रेफरेंस बुक मानते हैं एंड इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, बट दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। बट रियलिटी क्या है कि सीबीआई जो सीबीआई के जो बेसिकली ऑफिशियल्स हैं आर रेगुलरली टेकन टू टास्क फॉर नॉट फॉलोइंग दी मैनुअल। सो यहाँ पे अगर जो भी सीबीआई के ऑफिशियल्स फॉलो नहीं करते हैं मैनुअल को तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। एंड इवन पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर्स हैं सीबीआई में आर बीइंग प्रोसीडेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द मैनुअल। और इवन अगर जो ये प्रोसिक्यूटर्स हैं सीबीआई के अगर ये मैनुअल को फॉलो नहीं करते तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। दस द मिसचीफ विच वाज सपोज्ड टू बी रेक्टिफाइड बाय द पार्लियामेंट।
जो गलती रेक्टिफाई की या जो कहा गया कि भाई जो प्रोसिक्यूशन है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपकी परपेचुएटेड है बाय दी सीबीआई डिस्पाइट अ क्लियर मैंडेट। ठीक है, एक क्लियर मैंडेट दे दिया गया है, ठीक है, और ये कह दिया गया है कि भाई प्रोसिक्यूशन एजेंसी आपकी इंडिपेंडेंट है, बट फिर भी यहाँ पे सीबीआई में उस चीज को एक सिस्टमैटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चलती चली आ रही है, राइट। रियलिटी में ये है कि वो जो है अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, डिसिप्लिनरी कंट्रोल में है पुलिस के ही। नाउ इट वुड नॉट बी आउट ऑफ ऑर्डर टू कोट अ वेरी फेमस केस दैट इज योर विनीत नारायण जजमेंट। अब इस पर्टिकुलर जजमेंट में डायरेक्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड द सीबीआई को कि वो स्टैब्लिश करे एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल प्रोसिक्यूशन विंग सीबीआई में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में डायरेक्ट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को और सीबीआई को कि भाई आप एक इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन विंग बनाएं, ठीक है, एक सीबीआई में बनाएं। नाउ यहां पे ये कहा गया दैट टिल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अफोरसेड बॉडी special counsel shall be appointed for conduct of important trials on the recommendation of attorney general or any other law officer designated by him। यहाँ पे कहा कि जब तक आप ये इंडिपेंडेंट विंग नहीं बना पा रहे हो, जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हो, तब तक यहाँ पे एक स्पेशल काउंसिल को अपॉइंट किया जाएगा इंपॉर्टेंट ट्रायल्स को कंडक्ट करने के लिए। और बेसिकली किसके रिकमेंडेशन पे ये स्पेशल काउंसिल आएंगे? अटॉर्नी जनरल के रिकमेंडेशन पे, या कोई भी पर्सन जिसको अटॉर्नी जनरल ने अपॉइंट किया अपने बिहाफ पे, उसके रिकमेंडेशन पे ये स्पेशल काउंसिल आएंगे इंपॉर्टेंट ट्रायल को कंडक्ट करने के लिए, राइट। नाउ नीडलेस टू से द डायरेक्शंस इज बाइंडिंग। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर जजमेंट में कहा गया था कि जो जजमेंट है, जो ये जजमेंट है, ये बाइंडिंग है एंड इट हैज टू बी कंसीडर्ड एज लॉ अंडर आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। बट दीज थिंग्स वर टर्न्ड अपसाइड डाउन इन सीबीआई। अब इसको एकदम पलट दिया गया। कैसे? सबसे पहले एक सर्कुलर जारी किया गया थ्रू द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन was reconstituted in the wake of विनीत नारायण जजमेंट। अब इस पर्टिकुलर जजमेंट की लाइट में यहाँ पे क्या किया, जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन थे उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, जहां पे स्टेट कर रखा था दैट प्रोसिक्यूशन विंग विल बी इम्पार्शियल बट नॉट नेसेसरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे कहता है इम्पार्शियल तो होगी वो प्रोसिक्यूशन विंग, बट वो जरूरी नहीं है कि आपकी इंडिपेंडेंट हो। सेकेंडली यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 में, और यहाँ पे इंसर्ट किया पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है, मेकिंग द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इन द सीबीआई वर्क अंडर ऑल सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। कि भाई ये सारे जो ये डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो किसके अंडर काम करेंगे? सीबीआई के डायरेक्टर के अंदर ही काम करेंगे, उनका सुपरविजन में ही काम करेंगे, उनके कंट्रोल में ही काम करेंगे। किसके कंट्रोल में? सीबीआई के डायरेक्टर के कंट्रोल में। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग, जो ये चीजें हुई दोनों एक तो सर्कुलर आया, दूसरा आपका ये अमेंडमेंट किया गया, तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या? दिस फ्लाइज इन द फेस ऑफ द जजमेंट ऑफ विनीत नारायण केस, ठीक है, बाइंडिंग जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर विच द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ द सीबीआई कुड बी पॉसिबल हेल्ड फॉर कंटेम्प्ट। तो अब यहाँ पे अगेन फॉलो नहीं किया गया जजमेंट को, और कहीं ना कहीं कभी भी यहाँ पे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो है आपका सीबीआई का, उसको कहा जा सकता है, उसको लाइबल किया जा सकता है फॉर द कंटेम्प्ट ऑल्सो, राइट। सो दिस इज हाउ द प्रोसिक्यूटर, द पुलिस प्रोसिक्यूटर कन्वर्टेड टू योर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और सीबीआई में जो प्रोसिक्यूटर्स हैं बेसिकली वो अभी भी कहीं ना कहीं पुलिस के कंट्रोल में ही काम कर रहे हैं। टेल मी व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, इज इट करेक्ट और इज इट सो दैट अगेन देयर आर लॉट मेनी जजमेंट्स ऑल्सो, इसके ऊपर बहुत सारे जजमेंट्स भी आए हैं, रिसेंट जजमेंट्स भी आए हैं, ठीक है। टेल मी व्हाट इज योर व्यू पॉइंट। यहाँ पे डू यू ऑल्सो बिलीव कि अभी भी कंट्रोल है पुलिस का, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी कंट्रोल है पुलिस का, और यू थिंक दैट कि सीबीआई में जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं? डू लेट मी नो योर व्यू पॉइंट इन दी कमेंट बॉक्स। नाउ अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमती श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से। कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन और सेशन, यू कैन रीच मी आउट ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया हैंडल एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को, तो दिवाली के इस अवसर पे आप अफोर्डेबल प्राइस में एनरोल कर सकते हैं इस बैच में। 21,999 में आपको ये कोर्स मिल रहा है। डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करके आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। ये कोर्स में 12 महीनों में आपका पूरा सिलेबस कवर अप करा दिया जाता है, साथ में आपको ये कोर्स 2 साल के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो आप मल्टीपल टाइम्स वीडियोस को देख सकते हैं, लेक्चर नोट्स को डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अमेजिंग फीचर्स हैं इस लाइव फाउंडेशन बैच में, जैसे कि हम आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप 2 वे कम्युनिकेट करके अपने सारे डाउट्स सॉल्व कर सकते हैं क्लास में ही। इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स, लेक्चर नोट्स, डेली बेसिस पे MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे आपको लोकल लॉज प्रोवाइड 15 स्टेट्स के लोकल लॉज प्रोवाइड किए जाते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, और एक डेडिकेटेड मेंटर भी अलॉट करके दिया जाता है जो आपको गाइडेंस हेल्प करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है थ्रू आउट द जर्नी। आपको स्ट्रैटेजी मेकिंग में हेल्प करता है, आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है, हर तरीके से ये मेंटर्स आपकी हेल्प करते हैं इस पूरी जर्नी में। अपार्ट फ्रॉम दैट जजमेंट राइटिंग सिखाई जाती है, ट्रांसलेशन सिखाया जाता है, और वो स्टेट्स जहाँ पे GS और GK बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उन स्टेट्स के लिए यहाँ पे आपको वीकली बेसिस पे लीगल करंट अफेयर और जनरल करंट अफेयर की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। स्टैटिक GK की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं, आपको ट्रांसलेशन सिखाया जाता है। तो सारे सेगमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए वो सब कुछ कवर अप कराया जाता है इस लाइव फाउंडेशन बैच में। आंसर राइटिंग के लिए यहाँ पे वीकली बेसिस पे आंसर राइटिंग भी कवर अप कराई जाती है, आपकी वीकली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाती है बेसिकली आंसर राइटिंग की, और आंसर राइटिंग के सेशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। तो अगर आप टारगेट करें किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड एनरोल टू दिस पर्टिकुलर बैच आपका स्टार्ट होने वाला है 20 नवंबर से। बैच 10 मेजर और माइनर लॉ के साथ शाम को 4 बजे ऑनवर्ड्स। पर डे यहाँ पे 2 क्लासेस होती हैं, और जो आपको लेक्चर नोट्स हैं और हैंड रिटन लेक्चर नोट्स हैं और जो आपके MCQs हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाते हैं। सो ये कोर्स आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इनरोल करते टाइम अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो यूज़ करें डिस्काउंट कोड SREELIVE, जिससे आपको मिलता है सबसे ज़्यादा डिस्काउंट। किस तरीके से इनरोल करना है इस पर्टिकुलर बैच में और किस तरीके से अगर आपको DGS की टेस्ट सीरीज चाहिए वो कहाँ पे आपको मिलेगी, मैं एक बार शो कर देती हूँ आपको। यहाँ पे आपको स्टडी आई की जुडिशरी सर्च करना है। जैसे आप स्टडी आई की जुडिशरी सर्च करेंगे, इस पर्टिकुलर लिंक को सेलेक्ट करें। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे लाइव फाउंडेशन बैच 10 है एंड DGS की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा स्टडी आई की जुडिशरी के पास रिकॉर्डेड कोर्सेज में जुडिशरी का महापैक है एंड स्टेट स्पेसिफिक कोर्सेज भी हैं। तो इनमें से किसी भी कोर्स में आपको एनरोल करना है, सिर्फ एक डिस्काउंट कोड जिससे मिलता है सबसे ज़्यादा डिस्काउंट जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, दैट इज डिस्काउंट कोड SREELIVE। नाउ लाइव फाउंडेशन बैच 10 के साथ जब आप यूज करेंगे डिस्काउंट कोड SREELIVE तो आपको जुडिशरी का महापैक वाला कोर्स मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 21,999 में आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे, लाइव फाउंडेशन बैच 10 और साथ में जुडिशरी का महापैक। आपको सेलेक्ट करना है बैच 10 को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोर्स का प्राइस आएगा 37,000 रुपीज। ठीक है, कोर्स का प्राइस 37,000 रुपीज आपको शो करेगा। आपको करना क्या है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ऐड प्रोमो कोड करना है यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे एंटर कूपन कोड की जगह SHRILIVE SREELIVE अप्लाई करना है। जैसे आप SREELIVE अप्लाई करेंगे आप देख सकते हैं कि आपको ये कोर्स मिल जाएगा 21,999 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी के साथ। तो ये कोर्स आपका 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। आप मल्टीपल टाइम्स वीडियोस को देख सकते हैं, लेक्चर नोट्स को डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। 12 महीनों में आपका पूरा सिलेबस कवर अप करा दिया जाएगा। तो डिस्काउंट कोड SREELIVE यूज करके आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसके साथ साथ जुडिशरी का महापैक मिलेगा फ्री। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इस दिवाली सेल में अफोर्डेबल प्राइस में एनरोल कर सकते हैं इस लाइव फाउंडेशन बैच में। नाउ अगर आप DGS को टारगेट कर रहे हैं तो DGS को टारगेट करने के लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज है। यहाँ पे 8 पेपर मिलेंगे आपको, और ये जो 8 सेट ऑफ पेपर्स होंगे इसमें जो आंसर्स होंगे उसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो टेस्ट सीरीज से आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं, क्योंकि DGS इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टाइम। आपको 200 क्वेश्चन करने होंगे स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन पेपर्स को प्रैक्टिस करके जो भी कमियां हैं आप उनको सुधार सकते हैं एग्जामिनेशन से पहले ही। तो जो भी एरियाज है जहाँ पे वर्कआउट करना है जिन सब्जेक्ट्स में, आप पहले से ही एग्जाम से पहले ही उसको कवर अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है अफोर्डेबल प्राइस में, आपको उसको सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2,999 की आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, बट वाई टू वरी, बिकॉज यू हैव डिस्काउंट कोड SREELIVE। अप्लाई करना है डिस्काउंट कोड SREELIVE, एंटर कूपन कोड की जगह SHRILIVE। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आप देख सकते हो कि आपको ये DGS की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 1,999 रुपए में। सो आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है स्टडी आई की जुडिशरी में, सिर्फ एक डिस्काउंट कोड दैट इज SREELIVE जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसको यूज करके एनरोल करें। और अगर आपको तैयारी करनी है मेरी गाइडेंस और मेंटरशिप में, यूज डिस्काउंट कोड SREELIVE while enrolling for any of the courses at Study IQ Judiciary. So this was all from my end in today's session. Do not forget to share your view in the comment box. So this was all. See you in the next session. Thank you so much for being there.